प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन क्लासेज में हम पढ़ेंगे वाच्य के प्रकार और वाच्य के परिवर्तन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वाच्य। ठीक है भाई, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, वाच्य का मतलब होता क्या है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार, यानी कि क्रिया कर्ता, कर्म और भाव किससे प्रभावित है, इस बात का बोध जिससे होता है वह वाच्य कहलाता है। ठीक है, वाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? वॉइस। और वॉइस का मतलब होता है कहना। वॉइस का मतलब क्या कहते हैं? कहना। ठीक है, देखिए वाच्य को अंग्रेजी में VOIC वॉइस कहते हैं। और वॉइस का अर्थ होता है का। ठीक है, वाच्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? वॉइस कहते हैं। वॉइस का अर्थ होता है कहना। ठीक है, अब वाच्य की परिभाषा क्या बनेगी? तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म और भाव में से किसके द्वारा प्रभावित हुई है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि वह कर्ता, कर्म और भाव में से किसके द्वारा प्रभावित हुई है, यानी कि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ये कर्ता से प्रभावित हैं, कर्म से प्रभावित हैं या भाव से प्रभावित हैं, जिससे प्रभावित हैं। ठीक है, इस बात का बोध जिससे होगा वह क्या कहलाएगा? वाच्य कहलाएगा। ठीक है भाई, ये वाच्य जो होता है हिंदी में 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के वाच्य के प्रकार। तो हिंदी में कुल वाच्य कितने होते हैं भाई? 3। पहला जो होता है वह होता है कर्तृवाच्य। कौन सा होता है? कर्तृवाच्य। ये कर्तृवाच्य भी 2 प्रकार का हो जाता है। एक सकर्मक कर्तृवाच्य, ठीक है, और दूसरा अकर्मक अकर्मक कर्तृवाच्य। ठीक है, और दूसरा जो है वह है कर्मवाच्य, और तीसरा है भाववाच्य। इस तरह वाच्य के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। यदि क्रिया किससे प्रभावित है? कर्ता से प्रभावित है, तो वहां क्या होगा? कर्तृवाच्य होगा। यदि क्रिया कर्म से प्रभावित है तो वहां कौन सा वाच्य होगा? कर्मवाच्य होगा। और यदि क्रिया कर्ता और कर्म
दोनों से प्रभावित ना होकर के किससे प्रभावित है? भाव से प्रभावित है, तो वहां कौन सा वाच्य होगा? भाव वाच्य होगा। ठीक है भाई, अब हम इनको विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, देखिए पहला जो वाच्य डाला वह है कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य कहां होता है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया किससे प्रभावित हुई है? कर्ता से प्रभावित हुई है, वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है ना। यदि 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 क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष, यदि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष यदि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है भाई, कर्तृवाच्य कहां होता है? यदि क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष ये कर्ता के अनुसार आए तो वहां कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, एक वाक्य देखिएगा आप, जैसे राम इमली खाता है। राम इमली खाता है, ये एक वाक्य है। ठीक है भाई, इस वाक्य में आप देखिएगा कर्ता कौन है? इस वाक्य का कर्ता है राम, है ना, कर्ता राम। अब ये राम बताइए कौन से लिंग का है? जो राम है ना, इसका लिंग है क्या? पुल्लिंग। इसका मतलब कर्ता पुल्लिंग कर्ता है। ठीक है, दूसरा, राम जो है कौन से वचन का है? राम एक वचन का है। तो दूसरी बात कौन सी हो गई? राम एक वचन भी हो गया। ठीक है, अब राम क्या है? किसी का नाम है, और नाम किस में आते हैं? अन्य पुरुष में आते हैं। ठीक है ना, तो ये अन्य पुरुष भी हो गया। ठीक है भाई, ये हो गया ना। अब इस वाक्य की क्रिया देखिए क्या है? खाता है। अगर ये खाता है किससे प्रभावित होती? इमली से प्रभावित होती, और इमली क्या है? यहाँ स्त्रीलिंग है, और इस वाक्य का क्या है? कर्म है। अगर खाता है इमली से प्रभावित होता, ठीक है ना, तो क्या आना चाहिए था? इमली के अनुसार खाता है के स्थान पर खाती है आना चाहिए था। क्रिया भी स्त्रीलिंग में आनी चाहिए थी, लेकिन स्त्रीलिंग में क्रिया प्रयुक्त नहीं हो रही है। क्रिया कौन से लिंग में है? पुल्लिंग में है, एक वचन में है, अन्य पुरुष में है, और ये सब किसके अनुसार है? ये सब कर्ता के अनुसार है। अब कर्ता के अनुसार जब क्रिया आई है तो फिर वहां वाच्य कौन सा होगा? कर्तृवाच्य होगा। ठीक है, अब ये जो कर्तृवाच्य है ये दो प्रकार का हो सकता है। ये अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी हो सकता है। यानी क्रिया के साथ अगर कर्म दिया हुआ है तो वहां सकर्मक कर्तृवाच्य हो जाएगा, अगर क्रिया के साथ कर्म नहीं दिया हुआ है तो वहां अकर्मक कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है भाई, एक वाक्य और देखिएगा, वह दूध पी रहा है। ठीक है भाई, तो यहां भी जो है कौन सा वाच्य होगा? कर्तृवाच्य ही होगा। ठीक है ना, यहां लिख देता हूं मैं, नोट डालकर लिख देता हूं, कर्तृवाच्य दो प्रकार का होता है। ठीक है भाई, जो कर्तृवाच्य होता है उसे कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ठीक है,
एक सकर्मक कर्तृवाच्य, ठीक है, जहां क्रिया के साथ कर्म उपस्थित हो, वहां सकर्मक कर्तृवाच्य, वहां सकर्मक कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आयुष आम खाता है, इस वाक्य में खाता है एक सकर्मक कर्तृवाच्य की क्रिया है, क्योंकि क्रिया के साथ में क्या दिया हुआ है, आम दिया हुआ है, ठीक है भाई। अब देखते हैं हम दूसरा अकर्मक कर्तृवाच्य। अकर्मक कर्तृवाच्य, अकर्मक कर्तृवाच्य कहां होता है, जहां क्रिया के साथ कर्म अनुपस्थित रहता है, जहां क्रिया के साथ कर्म अनुपस्थित रहता है वहां अकर्मक कर्तृवाच्य होता है, ठीक है भाई। उदाहरण के लिए रवि खेल रहा है, ठीक है, वह रो रहा है, इस तरह के वाक्य किसमें आएंगे, अकर्मक कर्तृवाच्य में आएंगे, ठीक है भाई। अब दूसरा प्रकार देखिएगा, कौन सा, कर्मवाच्य का। ठीक है भाई। दूसरा जो प्रकार है वह है कर्मवाच्य, ठीक है। कर्मवाच्य कहां होता है, जहां क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त ना होकर के कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो, अर्थात क्रिया के लिंग वचन और पुरुष किससे प्रभावित हो, कर्म से प्रभावित हो, वहां क्या होगा, कर्मवाच्य होगा, ठीक है। जहां क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त न होकर कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हो, अर्थात क्रिया के लिंग वचन और पुरुष कर्म के अनुसार आते हों, वहां कर्मवाच्य होता है, ठीक है भाई।
जहां क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त ना होकर के कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती हो। ठीक है, अर्थात क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के अनुसार क्या हो, आते हो, वहां क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। इसकी और पहचान क्या होगी, अगर हम कर्तृवाच्य को किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। अगर कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, वो उसे भी यहीं पर देख लीजिए। ठीक है ना, ध्यान कर लीजिए यहीं पर सकर्मक कर्तृवाच्य ही हमेशा कर्मवाच्य में बदलता है। एक शर्त तो यह है इसकी कि सकर्मक जो कर्तृवाच्य होता है वही हमेशा किस में बदलता है, कर्मवाच्य में बदलता है, और कर्मवाच्य सकर्मक कर्तृवाच्य में बदलता है। ठीक है, दूसरी बात, कर्मवाच्य सदैव सकर्मक कर्तृवाच्य में बदलता है। ठीक है भाई, सकर्मक कर्तृवाच्य किसमें बदलेगा, कर्मवाच्य में। कर्मवाच्य किसमें बदलेगा, हमेशा सकर्मक कर्तृवाच्य में। और क्या परिवर्तन होगा, ठीक है ना, सकर्मक कर्तृवाच्य, सकर्मक कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने पर कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति कौन सी, से अथवा के द्वारा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, करते हैं तथा क्रिया को सामान्य भूतकाल जैसे पढ़ा, पढ़ी, लिखा, ऐसे है ना, सामान्य भूतकाल में बदलते हैं। हाँ, ये शर्त देख लो, अगर सकर्मक कर्तृवाच्य की क्रिया है और हम उसे किस में बदल रहे हैं, कर्मवाच्य में बदल रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा, सकर्मक कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने पर कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति लगाएंगे। और करण कारक की विभक्ति कौन सी होती है, से होती है अथवा के द्वारा होती है। और क्रिया को किस में ले जाएंगे, सामान्य भूतकाल में ले जाएंगे। उदाहरण के लिए देखिएगा, जैसे राम आम खाता है, ये क्या है, ये एक सकर्मक कर्तृवाच्य है, हम इसे किस में बदलेंगे, कर्मवाच्य में बदलेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, कर्ता क्या है वाक्य का, राम। ठीक है, के द्वारा करण कारक की विभक्ति को लगा दिया हमने, राम के द्वारा आम खाया जाता है। अब हमने क्रिया को किस में बदल दिया, सामान्य भूतकाल में बदल दिया। दो परिवर्तन हो गए ना, कर्ता के साथ करण कारक की विभक्ति के द्वारा लगा दी, क्रिया को किस में बदल दिया, सामान्य भूतकाल में बदल दिया। ठीक है भाई, उदाहरण के लिए एक और देखिएगा, आयुष के द्वारा मिठाई
खाई जा रही है। अब भी क्रिया किसमें है? सामान्य भूतकाल में है। और क्रिया के साथ क्या दे रखा है? के द्वारा दे रखा है ना। एक उदाहरण और देखिएगा, माली के द्वारा पेड़ों में पानी दिया जाता है। ठीक है भाई, तो अभी क्या हो जाएगा? कर्मवाची हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये इस वाक्य को हम किस में बदलते? कर्तृवाची से बदलते, तो क्या हो जाता बताइएगा? मालिक के द्वारा पेड़ों में पानी दिया जाता है। अब तो ये हो रहा है, तब क्या हो जाता? तब हो जाता माली पेड़ों में पानी देता है, ये हो जाता। ठीक है, तीसरा वाच देखिएगा, भाववाच। देखिए तीसरा है लालाओ, भाववाच्य। इस भाववाच्य में क्या होता है? क्रिया ना तो कर्ता से प्रभावित होती है, ना कर्म से प्रभावित होती है। क्रिया प्रभावित होती है किससे? भाव से। ठीक है, तो जहां क्रिया कर्ता व कर्म से प्रभावित न होकर भावों से प्रभावित होती है। ठीक है भाई, वहां भाववाच्य होता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? ध्यान रखिएगा, हमेशा अकर्मक कर्तृवाच्य ही किस में बदलता है? भाववाच्य में। पहली शर्त क्या है इसकी? अकर्मक कर्तृवाच्य सदैव भाववाच्य में बदलता है। ठीक है, अकर्मक कर्तृवाच्य सदैव किस में बदलता है? भाववाच्य में। और भाववाच्य किस में बदलेगा? अकर्मक कर्तृवाच्य में। एक शर्त तो इसकी यह है कि अकर्मक कर्तृवाच्य किस में बदलेगा? भाववाच्य में। और भाववाच्य की क्रिया किस में बदलेगी? अकर्मक कर्तृवाच्य में। ठीक है, यानी इस क्रिया में क्या नहीं मिलेगा आपको? कर्म नहीं मिलेगा। दूसरी विशेषता क्या होगी इसका? जो कर्ता होगा, क्या होगा? कर्ता हमेशा आपको किस में मिलेगा? अन्य पुरुष में मिलेगा। अन्य पुरुष का कर्ता होगा। कर्ता अन्य पुरुष में, कर्ता इसका हमेशा अन्य पुरुष में मिलेगा। ठीक है भाई, और एक वचन में मिलेगा। एक वचन में मिलेगा, अन्य पुरुष में मिलेगा, एक वचन में मिलेगा। इसी तरह क्रिया भी किस में मिलेगी आपको? क्रिया सामान्य भूतकाल में मिलेगी। सामान्य भूतकाल में क्रिया मिलेगी। ठीक है, अन्य पुरुष में मिलेगी और एक वचन में मिलेगी। ठीक है, क्रिया हमेशा सामान्य भूतकाल में मिलेगी, अन्य पुरुष और एक वचन में मिलेगी। और एक शर्त और भी है, कौन सी भाई? कर्ता के साथ करण कारक
करण कारक की विभक्ति से अथवा के द्वारा मिलेगी। ठीक है, ये भाववाचक की पहचान हो गई। उदाहरण देखिएगा, जैसे उससे हंसा जा सकता है, उससे हंसा जा सकता है। अब यहां उससे किस में है बोलिए? अन्य पुरुष में है। हंसा ये क्या है? सामान्य भूतकाल की क्रिया है। ठीक है ना, और क्या नहीं दे रखा है इसमें? कर्म नहीं दे रखा है, तो ये क्या हो गया? भाववाचक हो गया। अब ये किस में बदलेगा? अकर्मक कर्तृवाचक में बदलेगा। और जब क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा वह हंसता है, वह हंसता है। अब बताइए हो गया। ठीक है ना, एक वाक्य और देखिएगा, रवि रोता है। अब रवि क्या हो गया? कर्ता हो गया, और रोता है क्या हो गया? क्रिया हो गई, यानी अकर्मक कर्तृवाचक हो गया। अकर्मक कर्तृवाचक किस में बदलेगा? भाववाचक में। तो क्या बन जाएगा बताइएगा? रवि के द्वारा या रवि से या रवि के द्वारा रोया जाता है। ठीक है ना, रवि के द्वारा रोया जाता है या ठीक है, ये क्या हो गया? भाववाचक हो गया। ठीक है सर।